मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमौगणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। वीतरागी देव शास्त्र हाँ, कक्षा का विषय का क्या नाम है? निमित्तपाद। इसका दूसरा नाम क्या है? इसकी शैली कैसी है? स्थूल से सूक्ष्म को जानना, ज्ञात से अज्ञात को जानना। कार्य के अन्य नाम हालत, दशा, पर्याय, उपादेय, परिणमन, परिणति, कर्म, क्रिया, नैमित्तिक, व्यक्ति, परिणाम, क्षणिक सत्य, नियति, भवितव्यता, होनहार। बहुत बढ़िया। इसमें एक शब्द और छूट गया है, अवस्था, है ना? हालत, दशा, अवस्था ये प्रसिद्ध है। हाँ, कार्य की परिभाषा क्या है? कार्य की परिभाषा कारणानुविधायिनी कार्याणि। क्या है? कार्याणि। इसमें थोड़ी सी एक स्पेलिंग मिस्टेक है। कारणानुविधायिनी में या सिंगल रह गया है, लेकिन यह बड़ी ई की मात्रा और है यहाँ पर। आप चाहें तो अलग से करेक्शन कर लेना, घर जाकर के करेक्शन कर लेना। विधायिनी, ई या में बड़ी की मात्रा, विधायिनी ऐसे, कार्याणि बाकी सही है। अब आ जाइए कारण। कारण की परिभाषा क्या है? कार्य की उत्पादक सामग्री। इसको समझाई दिया अपन ने। हाँ, कारण क्यों याद करना? शास्त्रों में कारण की चर्चा क्यों की गई है? उसका न्याय, हेतु। आखिर कारण की चर्चा करने की क्या जरूरत थी? जनरली लोगों को धर्म के नाम पर ये तो समझ में आता है कि तीर्थ यात्रा करो, व्रत उपवास करो, नियम संयम करो, ये तो समझ में आता है। लेकिन ये कारण कार्य की चर्चा, ये निमित्त उपादान की चर्चा, ये परमाणु और एक द्रव्य दूसरे को नहीं छूता, ये क्या कहना चाहते हैं आप? तो इसकी चर्चा करने का मूल कारण क्या है? वो न्याय। कारण पूर्वक ही कार्य निष्पन्न होता है। क्यों? क्योंकि हमें धर्म करना है, हमें सुखी होना है, तो एक काम करना है ना, तो कार्य का कारण तो ज्ञात करना पड़ेगा। बिना कारण के तो कार्य नहीं हो जाएगा। तो लोक में कोई भी काम करना हो तो उसका कारण खोजना जरूरी है, क्योंकि बिना कारण के कार्य होता नहीं है। ये नेचुरल है, नेचुरल एक प्राकृतिक सत्य है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है ना? इसीलिए कारण पूर्वक कार्य निष्पन्न होता है, अर्थात बिना कारण के कार्य संभव नहीं है। और उद्देश्य क्या है? इसीलिए उद्देश्य क्या है? कारण को पढ़ने का, निमित्त उपादान पढ़ने का उद्देश्य क्या हो गया? कारण की चर्चा करने का उद्देश्य क्या हो गया? कि हम सच्चे कारण को ज्ञात कर लेवे, कार्य के कारण को जान लेवे। क्यों जान लेवे? फॉर ओनली नॉलेज, केवल जानकारी के लिए? जानकारी के लिए नहीं, अपना काम करने के लिए। बराबर? स्कूल की पढ़ाई होती है ना, तो कितने बच्चों को ये नहीं मालूम कि ये जो हम पढ़ाई कर रहे हैं इसका कोई यूज है। इसीलिए वो बोलते भी हैं अंग्रेज मर गए अंग्रेजी छोड़ गए हैं। नहीं, किसने इतनी बड़ी बड़ी इंजीनियरिंग की बुक्स बना दी? नहीं, ये छोटे छोटे बच्चों को ऐसा लगता है। जो समझदार हो जाते हैं तब उन्हें समझ में आता है ये जो गणित पढ़ रहे हैं, ये जो अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, ये काम आने वाली है। ये समझ में बाद में आती है बात। ऐसे यहां पर अभी तो किसी को भी लगेगा ये क्या होता है निमित्त, क्या उपादान, क्या कारण, क्या कार्य। नहीं, ये नए नए वर्ड्स लगते हैं सारे, परिणाम, व्याप्य, क्षणिक सत, ये आगे क्या फालतू की बातें हैं। नहीं, लेकिन अपन कारण को इसलिए ज्ञात कर रहे हैं कि अपना कार्य हो। बराबर? केवल इंफॉर्मेशन नहीं है, एडवर्टाइजमेंट नहीं है। जैसे टेलीविजन में एडवर्टाइजमेंट आवे तो देख लो बस, ठीक है, कोई मतलब नहीं है। जो चीज लेना हो तो एक आध ले लेंगे, नहीं तो जाने दो।
तो एडवर्टाइजमेंट नहीं है, यह कारण का ज्ञात करके हम अपने कार्य को करेंगे। या कार्य करने की जिम्मेदारी आ गई, कार्य करने की जिम्मेदारी आ गई। लोग शास्त्र पढ़ते हैं, ऐसा सोचते हैं शास्त्र पढ़ने से धर्म होता है, तो शास्त्र पढ़ना उनका नियम है। अब वो क्या पढ़ रही है उन्हें खबर नहीं, बिल्कुल पढ़ रहे हैं, ऐसे पढ़ने का मतलब नहीं चल रहा है यहां पर। कार्य के कारण को ज्ञात करना, अब मैं दृष्टांत दूं तो समझ में आवे। कई लोग छोटे मोटे बीमारियां हो जावे, बुखार आ जावे, गर्मी के जुकाम हो जावे, सर्दी हो जावे, तो कौन डॉक्टर के पास जावे? तो घर में एक बुक रखते हैं, कोई निरोग धाम, प्राकृतिक चिकित्सा, ऐसे कोई न कोई आयुर्वेदिक रखते हैं घर घर में। तो छोटी मोटी बीमारी हो तो वो पढ़ लेते हैं उसको। अब ध्यान से सुनना, क्या पढ़ लेते हैं उसमें? क्या पढ़ लेते हैं कि कैंसर कैसे ठीक होता है, ये पढ़ते हैं। टीबी कैसे सही होती है, ये पढ़ते हैं। हमको सर्दी है, फर्स्ट प्रॉब्लम नंबर 1, हमको सर्दी है। अब उस बुक्स में हम वो चीज खोजते हैं जिससे हमारी सर्दी दूर हो जाए, यही करते हैं ना। ऐसा तो नहीं पूरी पढ़ते हैं। मुझे यहां पर कुछ कहना ना, इसलिए मैंने ये दृष्टांत दिया है। लेकिन मुमुक्षु होवे कि गैर मुमुक्षु होवे, पहले नंबर तो स्वाध्याय करते ही नहीं, सुनने के आदी हो गए हैं। और यदि पढ़ते भी हैं, सुनते तो हैं, पढ़ते नहीं हैं, है ना। और दूसरे ऐसे हैं जो पढ़ते तो हैं लेकिन इसलिए पढ़ते ही, पढ़ना माने धर्म। लोग बड़े अकड़ के कहते हैं मैंने 500 ग्रंथ पढ़ लिए। तो मैंने सोचा 500 बार तो सम्यक दर्शन हो ही गया होगा आपको। यार ये सम्यक दर्शन की क्या बात करते, वो तो हुआ ही नहीं। तो फिर मैं पूछता हूं कि जिस कार्य को करने के लिए अपन जिस कारण को खोज रहे थे, उस कारण को नहीं खोजा आपने? नहीं, नहीं। ये मिस्टेक दूर करने के लिए हम बोल रहे हैं, कार्य के कारण को ज्ञात करना, अर्थात कारण को ज्ञात करके उस काम को करने के लक्ष्य से कारण ज्ञात करना। केवल रीडिंग नहीं, ओनली रीडिंग नहीं, रीडिंग से काम नहीं चलेगा। नहीं, परीक्षा पास करने के लिए बुक्स पढ़ना चाहिए, लेकिन जो आईएमपी हो, जो परीक्षा में आता हो, जो इंपॉर्टेंट हो, नहीं, दैट इज फर्स्ट, है कि नहीं? वो पहले नंबर पढ़ना चाहिए। ऐसे ही मुझे एक बहुत अच्छी बात लगी। पहले मेरे को एक टेंशन होता था, इतना सारा शास्त्र मैं कैसे पढ़ूं, इतने सारे कब तक पढ़ूंगा, कैसे पढ़ूंगा, मैं तो मेरा काम हो ही नहीं पाएगा। तो हमारे पंडित साहब ने इतनी अच्छी बात कही कि बेटा सारे ग्रंथ तुम्हारे लिए नहीं लिखे गए हैं। क्या कहा? सारे शास्त्र तुम्हारे लिए नहीं लिखे गए हैं। तुम्हारे में जो कमी हो, सारी कमियां तुम में ही है। क्यों? सारे दोष तुम में ही है। ऐसा नहीं है, जो दोष तुम में हो उसे बहुत से पढ़ करके दूर कर लेना, बस। समझ में आया? इसका मतलब है प्रयोजन भूत तत्व पढ़ लेना, बाकी नरक निगोद की गिनती बाद में कर लेना, स्वर्ग की गिनती बाद में कर लेना, लंबाई चौड़ाई बाद में नाप लेना, कर्मों की डिटेल्स बाद में पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले नंबर अपना काम जरूर कर लेना। इसलिए शास्त्र पढ़ते समय कोरा शास्त्र नहीं पढ़ना, शास्त्र पढ़ करके अपनी कठिनाई दूर होती है कि नहीं, सम्यक दर्शन हो रहा है कि नहीं, आत्मा का अनुभव हो रहा है कि नहीं, सुख मिलता है कि नहीं, टेंशन से रिलीज होते हैं कि नहीं, नहीं। और नहीं तो पढ़ते चले जाओ, टेंशन जहां के तहां, टेंशन माने दुख। तो ये आप सभी लोग ध्यान रखना, शास्त्र पढ़ो तो अपना प्रयोजन सदना चाहिए। इतनी बात हो गई। अब आ जाइए, कारण की चर्चा हो गई, कार्य की चर्चा हो गई, और कार्य का कारण, इसकी परिभाषा हो गई। तो अब प्रश्न है कि पंडित जी कोई काम करना हो तो कारण कौन कौन से हैं, कौन कौन से कारण मिलाए जाएं? कल कहा था खीर बनाने के लिए कौन कौन सा कारण चाहिए? कि दूध चावल शक्कर तो चाहिए ही, लेकिन साथ में बनाने वाला भी चाहिए, बनाने वाले के साथ साथ तपेली भी चाहिए, चम्मच भी चाहिए, आदि आदि। ठीक है, तो इसमें दो तरह के कारण हो गए। एक मूल उपादान जिसकी खीर बनना है, एक मूल उपादान माने वह सामग्री, वह मूल ओरिजिनल वस्तु जो स्वयं खीर रूप बनेगी, ऐसा चावल दूध, इसको कहेंगे उपादान, बराबर। और एक ऐसी सामग्री चाहिए जो स्वयं खीर तो नहीं बनेगी, लेकिन हेल्पर है वो, वहां पर उपस्थित है, वहां पर बस सहयोगी है, वहां सहयोगी है। दो चीज चाहिए,
तपेली की खीर नहीं बनेगी, लेकिन तपेली के बिना खीर नहीं बनेगी। तो यहां तपेली निमित्त और जो खीर की जो सामग्री है, चावल आदि, दूध आदि, वो क्या हो गया उसका उपादान। अब मेरे ख्याल से समझ में आ गया, वो कठिन तो नहीं। हा। अब अभी अपन सब में घटाएंगे इसको, आगे चलते हैं अभी। तो एक निमित्त कारण, एक उपादान कारण। कितने कारण हो गए? एक निमित्त कारण और एक उपादान कारण। के कितने भेद हुए? दो। कौन कौन से? निमित्त कारण और उपादान। निमित्त कारण थोड़ा तो समझ में आ ही गया होगा कि वो जो स्वयं उसकी खीर नहीं बनती, बराबर, लेकिन है, उसके बिना भी काम नहीं चलता है, बराबर। अभी हमें और इससे जो ज्यादा बात बतानी वो बाद में बताएंगे। अभी निमित्त कारण और उपादान कारण। निमित्त कारण की अपर नाम देखिए, नंबर 1 मिल गया। निमित्त कारण के नंबर 1 अपर नाम। ध्यान से सुनना भैया, जैन वाणी में यूं तो और भी नाम मिलते हैं, लेकिन अपन ने खास ले लिए हैं। बहुत सारे हैं, 15-20 नाम और भी हैं, 10-15, लेकिन अभी इतनी सी जगह में अपने को लेना है। मुख्य जो न्यू कमर्स हैं उनके लिए जितनी जल्दी समझ में आ जाए उसके लिए अपन शॉर्ट किया है, बराबर। हाँ, नंबर 1 अपर नाम। अपर नाम माने पर्यायवाची, अर्थात अन्य मीनिंग, बराबर। तो मीनिंग क्या है? नंबर 1 संयोग रूप कारण। संयोग रूप कारण। क्या बोला? संयोग समझते हैं? संयोग जैसे मैं हूं और आप, दो जने हो गए ना, तो मेरे लिए आप संयोग हो। अभी ध्यान से सुनना, मुझे भूख लग रही हो और मैं संयोग में रोटी डाल दूं, माने आपके पेट में रोटी डालूं, तो मेरा पेट भरे कि नहीं भरे? नहीं भरेगा ना, पक्की बात। मेरे को सम्यक ज्ञान चाहिए, सम्यक ज्ञान मेरे को चाहिए, और मैं शास्त्र पढ़ता रहूं, शास्त्र ही खोलता रहूं, शास्त्र ही देखता रहूं, शास्त्रों को ही संभालते रहूं, मात्र कह रहा हूं, मात्र शास्त्रों को ही संभालता रहूं, तो सम्यक ज्ञान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्यों नहीं होगा? कि ये संयोग रूप कारण है। निमित्त है वो संयोग रूप कारण है। समझ में आ गई इतनी बात? निमित्त जिसको कहेंगे वो संयोग में है। बोलो, रेलगाड़ी है तो अपन दिल्ली पहुंच सकते कि नहीं पहुंच सकते? रेलगाड़ी है तो दिल्ली पहुंच सकते कि नहीं? कि रुक जाओ, रेलगाड़ी संयोग है, तुम उसका सहारा लो, माने उसमें बैठो तो, माने तुम जाना चाहो तो, और तुम नहीं जाना चाहो तो संयोग तो चलता रहेगा, रेलगाड़ी तो चलती रहेगी। पकड़ में है? ऐसे ही वीतरागी देव शास्त्र गुरु, इनका प्रवर्तन तो अनादि अनंत चलता रहेगा, धर्म तो अनादि अनंत चलता रहेगा। तरेगा कौन? समझ में? इस संयोग में और इसमें फर्क पड़ गया। तुम तरना चाहोगे, आत्मकल्याण करना चाहोगे तो अब तो ये उपादान, और तब वो संयोग निमित्त काम में आएगा, बराबर। देखो, मैं एक दृष्टांत देता हूं, बहुत दृष्टांत देता हूं। जैसे कोई यहां पंच कल्याणक हो तो अपन एक भजन गाते हैं, बॉम्बे नगर में, पूरे बॉम्बे नगर को ले लिया आपने, हैं? क्या है? पंच कल्याण खुशियां अपरंपार रे, भजन हो गया। नहीं, आज पूरे बॉम्बे में हर्ष का पारावार नहीं है, हर्ष छाया हुआ है। तो मैं पूछता हूं, बॉम्बे में तो बहुत सारे लोग हैं, बॉम्बे में बहुत सारी गलियां हैं, बहुत सारी सड़क हैं, हर्ष छाया कि नहीं छाया? छाया कि नहीं? कि ये हमने संयोग का ज्ञान कराया है। और ये सच्ची बात है कि झूठी बात है? कि सुनो, अपने को आनंद है तो सर्वत्र आनंद दिखता है, अब सर्वत्र आनंद है कि नहीं इससे हमें कोई मतलब नहीं। नहीं, घर घर में खुशियां हैं छाई, सच्ची बताओ चलो। लेकिन वो संयोग हमको आनंद इधर होता है और व्यक्त बाहर में करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, सावधान, सारा विश्व खुश हो जाए तो भी तुम खुश हो जाओ, कोई जरूरी नहीं है। ये उपादान और ये संयोग, सारी दुनिया खुशियां मनावे, ये निमित्त, ये संयोग की चीज है, इससे तुम्हें कुछ नहीं होने वाला है, बराबर। और घटाएं आगे, पहले मैं जल्दी से घटाता हूं, सुनो। मान के चलो कि हमको समो शरण मिल जाए, आचार्य कुंद देव मिल जाए,
बराबर, मिल जाए तो कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? अरे बोलो कैसा लगेगा? अच्छा, आनंद आ जाएगा। अरे ये तो संयोग रूप कारण है। एक भूखे को और एक पार्टी में जाए, पार्टी में बहुत सारा भोजन बनाओ, जोरदार, बढ़िया बढ़िया, नंबर 1 टॉप क्लास का भोजन। हाँ भैया, आनंद आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं? हाँ, अब समझ, खाए तो आनंद आए। दृष्टांत हो, ऐसे ही देवसास गुरु तो अनंत बार मिले, समोसरण तो अनंत बार मिला। तू समोसरण की कामना मत कर, वो तो संयोग है। भगवान समोसरण मिल जाए। आज श्रीमद जी होते तो, आज पूज्य गुरुदेव श्री होते तो, कि सुन, वे संयोग रूप थे, वे संयोग रूप थे। मत तो समझ में आ रहा है? पूज्य गुरुदेव श्री थे तो भी वे संयोग रूप थे, और उनको पा लेने मात्र से प्रसन्न हो गए और आत्मा का लक्ष्य नहीं करोगे तो काम नहीं होगा। मिठाइयां बहुत जोरदार हों, लेकिन उन मिठाइयों के मिलने मात्र से पुण्य नहीं कहलाता। हाँ, खावे तो आनंद होवे। ऐसे समझ में आया? देवसास गुरु मिल गए, गुरुदेव श्री मिल गए, उनकी ऑडियो मिल गई, उनकी सीडी मिल गई। मैं चोट कर रहा हूं, तुमने उसको स्टेटस सिंबल बना लिया, ये तुमने बहुत बड़ा पाप कर लिया। स्टेटस सिंबल मत बनाओ इसे कि मैं बड़ा मुमुक्षु। बोले क्यों? कि 5 घंटा कैसेट सुनता हूं, क्योंकि गुरुदेव का बड़ा बड़ा फोटो है मेरे पास। अरे तो गुरुदेव का फोटो तो है, लेकिन तेरे आनंद है कि नहीं, ये बता। नहीं, बहुत मार्मिक बात है। ये संयोग है, संयोग है। संयोग से काम नहीं होता। जैसे भूख मुझे लग रही हो और संयोग में कुर्ता है, उस कुर्ते में मैंने रोटी डाल दी, तो मेरा कितना पेट भर जाएगा? नहीं। अरे रे सुनो भाई, अनंत बार बीतरागी देवसास गुरु पाए, महापुरुष पाए, पुराण पुरुष पाए। अरे रे, हम क्या कहें, हम अनंतों बार जिस नगर में थे वहां पर पंच कल्याणक हुए भगवंतों की, नकली नहीं। जो आजकल है वो नकली मन से उनकी उतार है, उतार से इमिटेशन, उनको देखा देखी है। लेकिन हमने तो असली पंच कल्याणक अनंत बार देखे, और उस समय हम ये सोच रहे थे हमसे बड़ा भागशाली कोई नहीं है। जब गुरुदेव श्री थे तो हम सोच रहे थे हमसे बड़ा भागशाली कोई नहीं है, और हम इस भाग्य का गौरव करते रहे। लेकिन जिसके लिए वो नहीं किया, पकड़ मारी बात। इसलिए संयोग रूप कारण, निमित्त कारण माने संयोग रूप कारण। यदि काम होगा तो भी वो निमित्त ही होगा, करता नहीं होगा, तुम्हारा काम नहीं कर देगा। क्या कह रहे हैं? निमित्त ही होगा। यदि होगा तो निमित्त होगा, और होगा तो संयोग रूप होगा। तुम्हारे में काम कौन करेगा? वो तो तुमको ही करना पड़ेगा। इतना संयोग रूप कारण, बराबर समझ में आया? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। संयोग रूप कारण। अभी नंबर 2 इसी में लिखा है, अगले क्या लिखा है? ज्ञापक कारण। क्या लिखा है? ज्ञापक कारण। कई लोगों को ऐसा लगता है ये चार्ट हमने पढ़ा, हमको कुछ समझ में ही नहीं आया, और धीरे धीरे आएगा। मैं उसकी सारी आपको एक सब समझाऊंगा। देखो, ज्ञापक माने जस्ट लाइक एडवर्टाइजमेंट, या यूं माइलस्टोन हो तो माइलस्टोन नहीं होता है, चौराहे पर माइलस्टोन होता है। बॉम्बे 25 किलोमीटर, बोरीवली, और जो भी तुम्हारा सब है, ऐसे लिख देते ना, ऐसे चौराहे पर। ध्यान से सुनना, तो वो माइलस्टोन तुम्हें उठा करके बंबई नहीं ले जाएगा, नहीं। और क्या कहें, क्यों बॉम्बे कहां है? कि आगे जाओ मालूम पड़ जाएगा, पहुंच जाओगे आप, आगे जाओ मालूम पड़ जाएगा। तो वहां पर एक माइलस्टोन लगा था, उधर लिखा था बॉम्बे 25 किलोमीटर। तो उसने कहा ये अच्छा रहा, बेकार में गाड़ी में पेट्रोल खर्चा होता था, इसी के ऊपर बैठ जाओ, यही ले चलेगा अपने को। समझ आए? ये तो मूरा माइलस्टोन का काम क्या है? वह स्वयं कुछ नहीं करेगा। माइलस्टोन का काम क्या है? वो स्वयं कुछ नहीं करेगा। हमने दिशा बताई है, उस दिशा में आप जाओगे तो आप बॉम्बे पहुंच जाओगे। एग्जाम्पल तो सरल है। ऐसे ही जितने निमित्त हैं वे ज्ञापक कारण हैं, कर्ता कारण नहीं है। क्या कहा? जितने निमित्त हैं, ये जिनवाणी,
एक ज्ञापक है, ज्ञापक माने बताने वाली है, जिनवाणी बताने वाली है, बताए अनुसार आत्मा में जाओगे तो सम्यक दर्शन होगा। बराबर। हाँ, जिनेन्द्र देव की प्रतिमा, ध्यान से सुनना, जिनेन्द्र देव की प्रतिमा ज्ञापक कारण है, ज्ञापक कारण नहीं। वो इशारा करती, देखो इशारा, तुम्हें सुखी होना है, होना है। देखो एक मैं एग्जाम्पल दूं पहले तो सरल पड़ेगा। सड़क पर एक आदमी, उसका चेहरा उतरा हुआ है, रो रहा है, तो आप क्या समझ गए? दुखी है। बराबर। और एक आदमी एकदम प्रफुल्लित मस्त बैठा है, मस्त, तो आप क्या समझ गए? ये सुखी है। समझ में आ गया ना दृष्टांत? ऐसे भगवान की प्रतिमा देख के बताना ये दुखी है कि सुखी है, कैसे लग रहे हैं? माने भगवान कोई टेंशन नजर आ रहा है चेहरे पर आपको? कोई दुख नहीं ना, पक्की बात है। अब देखो भगवान ज्ञापक कारण है कि मैं सुखी हूं, ये ज्ञापक बता दिया ना। अच्छा, क्यों सुखी हूं और कैसे सुखी हैं? तो कर देखो, हाथ पर हाथ हैं, अर्थात मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, करने वाला सदा दुखी, अकर्ता सदा सुखी। ये क्या बताया? ज्ञापक बता दिया ना, तो बता दिया। और देखो बाहर देखने वाला सदा दुखी, अंदर देखने वाला सदा सुखी। ज्ञापक हो गया ना। तो भगवान की आंख भी ज्ञापक, और बोल नहीं रहे भगवान, मस्त ना, देखो प्रफुल्लित तन्मय है ना। और पांव से जा भी नहीं रहे कहीं, या तो खड्गासन या पद्मासन। देखो चलने फिरने वाला दुखी और रुकने वाला सुखी। बराबर। ये देखो भगवान ने तुम्हें, मैंने तो एक बार पूरा सिद्ध किया था छिंदवाड़ा में, पूरा का पूरा 1 घंटा इसी पे प्रवचन हुआ था, 1 घंटा, कि भगवान की प्रतिमा पूरा मोक्ष मार्ग बता रही है, आपको एक लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है। और माइलस्टोन पूरा बता दिया ना इसने, बता दिया ना। ऐसे ये माइलस्टोन है हमारे जैन शासन का। ये हमारे भगवान, ये जिनवाणी माता, यदि आप भगवंत अकेले को देख लो वो, तो आपको सम्यक दर्शन हो जाएगा, आप भगवान बन जाएंगे। क्योंकि पूरा उपाय आ गया इधर, पूरा उपाय है। हाथ पे हाथ धरे से करना कुछ ना रहा जैसे है, ये सुखी होने का उपाय। बराबर। ये सुनना ध्यान से। मैंने इसलिए इसकी स्थापना करी है कि लोगों को क्या लगता है कि अपन तो भगवान की सेवा करो और खूब प्रक्षाल करो और खूब भगवान की हे प्रभु कि सुन, तू करोड़ों बरस तक पूजा करता रहेगा तो भी तुझे किंचित मात्र भी सुख नहीं होगा, क्योंकि तुझे मालूम ही नहीं कि निमित्त कारण ज्ञापक होते हैं, कर्ता नहीं होते हैं। सारे दुनिया भगवान को राजी करने के लिए है, पैसा लगाओ, पूजा करो, दान दो, मंदिर बनाओ, ये करो वो करो, करो 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 न मरो है। गुरुदेव श्री की भाषा में कहते करुण करुणी धमाल धमाल माल। क्या कहे प्रभु, पड़ गया। अरे फिर से सुनो, आप फिर से सुनो भाई, ये ज्ञापक हैं, बताने वाले हैं, करने वाले नहीं हैं। बुक्स क्या करती हैं? डॉक्टरी का ज्ञान करा देती है, डॉक्टरी ये नहीं कर देगी, वो तो आपको करना पड़ेगी। बराबर। ऐसे ही सुन लेना, गड़बड़ नहीं करना। भगवान किंचित मात्र भी सम्यक दर्शन नहीं देंगे, भगवान किंचित मात्र भी मोक्ष नहीं देंगे, और भगवान किंचित मात्र भी नरक निगोज से नहीं बचाएंगे। अरे पंडित जी आप कैसा बोल रहे हो, फिर हम मंदिर क्यों आए? आओ आओ आओ, इसलिए आओ कि वे तुम्हें नरक निगोज से बचने का रास्ता बता देंगे और भगवान बनने का रास्ता बता देंगे। रास्ता बताने की बहुत कीमत होती है। बोलो, डॉक्टर आपको मरने से बचा सकता है? नहीं बचा सकता। डॉक्टर आपको ठीक कर सकता है? नहीं कर सकता है। लेकिन वो आपको चेकअप करके वो आपको वो लिख देता है ना, पर्चा लिख देता है, और फिर आप उसके अनुसार, प्रेस्क्रिप्शन के अनुसार दवाइयां खाओ, और खाओगे और परहेज करोगे तो बच जाओगे, और नहीं खाओगे, खाने की लगाओगे, लगाने की खाओगे तो आप चले जाओगे। उसमें क्या बात है? डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर क्या करेगा? ऐसी जिन मंदिर में आकर के भी 2 काम हो जाते हैं, निमित्त और उपादान। कि आप निमित्तों को निमित्त जानो, वो जो बताएं वैसा करो। मैं एक आध एग्जाम्पल दे दूं, सच्ची सच्ची बताना। क्यों हिंसा करना
झूठ बोलना अच्छी बात है कि बुरी बात है? कितनी बुरी बात है? झूठ बोलना कितनी बुरी बात है? बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। तो ये भगवान से अपन ने सुन तो लिया, ये निमित्त ज्ञापक, लेकिन सच्ची सच्ची बताना घर जाके, मार्केट में, बिजनेस में, ये क्या हुआ? फिर वही बात, हमने तो इशारा किया था, बताया था, ज्ञापक बताया था, और तुम्हें उसके अनुसार चलना चाहिए था। हम चलते नहीं। मैं आपको बहुत, सभी लोग ध्यान से सुनना, जिन लोगों को सम्यक दर्शन नहीं हुआ वे लोग बहुत ध्यान से सुने। कौन लोग? जो बहुत तो पढ़ते हैं और बहुत सुनते हैं, और यहां तक कि निवृत्ति भी ले ली हो, निवृत्ति भी ले ली, खूब पढ़ते हैं, खूब सुनते हैं, खूब धर्म करते हैं, धर्म माने धर्म का नाटक करते हैं, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं हुआ। नहीं, बहुत ध्यान लगाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, लेकिन अभी तक आत्मा का अनुभव नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ज्ञापक कारण जैसा बताता है वैसे नहीं जाते हो आप। देख लेना, वैसे नहीं जाते हो। नहीं, हा। क्यों? आप बिजनेस क्यों करते हो? क्योंकि बहुत प्रॉफिट हो जाएगा तो मैं सारी दुनिया में कहूंगा कि देखो मेरे से बड़ा पैसा कमाने वाला नहीं। ऐसे यही सोच के दुकान खोलते हो। और सम्यक दर्शन कैसे करना चाहते हो? मैंने 5 घंटे पढ़ा था आज, 5 घंटे बाकायदा, बिल्कुल कंटिन्यू, बिल्कुल 5 घंटा। अरे तो मर गया तेरा 5 घंटा। 5 घंटे में काम हुआ कि नहीं? ये तो पकड़ में एक बार मैंने पहले से ही, यदि सम्यक दर्शन हो गया तो फिर बॉम्बे में नंबर 1 हो जाऊंगा मैं। बस अब रुक जा, तू नंबर 1 का चक्कर में पड़ा तो आत्मा तो गई। माने तू पर्याय के बड़प्पन में चला गया, सम्यक दर्शन के बड़प्पन में चला गया, तो त्रिकाली ध्रुव तो रह ही गया, भगवान आत्मा तो रह ही गया। फिर से कहता हूं, जैसा बताया था वैसे परिणमना था, व्यवहार में भी और निश्चय में भी। व्यवहार में प्रवृत्ति कैसी होनी चाहिए थी? अभी बोला, सत्य बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? तो ये बात यहां से बताई गई, जिनवाणी ने बताई, तो उसके अनुसार प्रवृत्ति करनी थी ना। है बॉम्बे 50 किलोमीटर, तो प्रवृत्ति करके वहां तक जाना था ना आपको। ऐसे ही जिस विधि से अपने उपयोग को आत्मा में ले जाने की विधि यहां बताई गई, वैसे ले जाना थी। लेकिन हमने उसके साथ मान जोड़ लिया, लोभ जोड़ लिया, माया जोड़ी, क्रोध जोड़ दिया, तो काम नहीं होगा। बराबर समझ में? सरल है बात है। हाँ, चलो आगे चलते। तो ज्ञापक कारण का मतलब क्या निकला? बताने वाला। बताने वाला माने करने वाला। क्या गजब है। और फिर भी लोग कहते हैं, बुरा नहीं मानना हो, ये तो देखो विज्ञान चल रहा है, निश्चय व्यवहार नहीं चल रहा। विज्ञान में किसी की चलती नहीं। मैंने पहले ही कहा था, मैंने तेरे ही भरोसे पारसनाथ, सागर में नैया डार दई। नहीं, हम तो भगवान के भरोसे हैं। भगवान के भरोसे मत रहो, क्योंकि भगवान ने पहले ही कहा है कि मैं निमित्त हूं, और निमित्त एटलीस्ट हूं ज्ञापक कारण। ज्ञापक माने बताने। बराबर। एक दृष्टांत दे देते हैं तो जल्दी समझ में आ जाएगा। टेलीविजन पर प्रोग्राम आते ना, रसगुल्ला बनाने की विधि आती कि नहीं आती? दोपहर में 2, 2:30, 3 बजे, कितने बजे आती, जो भी आती हो, उसमें पूरी विधि बताते हैं। अब ये शक्कर ऐसे ऐसे रखो, और पूरे रसगुल्ले तैयार दिखाते हैं। तो फिर अपन खा लेंगे कि नहीं खा लेंगे, पेट भरे कि नहीं भरे? कि ज्ञापक माने बताने वाला। बताने वाला क्या मतलब भैया? क्या मतलब क्या? जो उसने सारी विधि बताई और सारे रसगुल्ले दिखाए, सब बना के दिखा दिया, फिर मतलब क्या निकला? ये मतलब कि इसी विधि से तुम भी प्रैक्टिकल करना, तो तुम्हारे भी रसगुल्ले ऐसे ही बन जाएंगे। बराबर, यही मतलब। ऐसे ही जिनवाणी, देव, शास्त्र, गुरु। ये ध्यान से सुनना, मुझे कुछ कहना है। मैं पहले से अलर्ट कर देता हूं, मुझे कुछ कहना है। देव, शास्त्र, गुरु, ये तीनों ज्ञापक कारण है कि जिस विधि से हम सुखी हुए हैं वो विधि ये है, और तुम भी सुखी होना चाहो तो ये विधि करना। ठीक है? लेकिन हमने श्रीमद जी का भी दुरुपयोग कर लिया, पूज्य गुरुदेव श्री का भी दुरुपयोग कर लिया। हिंदुओं में भी एक लाइन आती है, गुरु बिन ज्ञान कभी नहीं होवे। सही है ना? गुरु की कृपा हो तो तर जाए, गुरु की कृपा हो तो तर जाए। गुरु यदि हाथ रख देवे, काम हो जाएगा, बिल्कुल पक्की बात। एक बार कोई
है। अभी कितने लोग तो ऐसे हैं जिनवाणी सुनते ही नहीं, वो सबसे पहले प्रवचनकार से पूछते हैं कि तमें सम्यक दृष्टि छो के नथी, तुम सम्यक दृष्टि हो के नहीं। मेरे पास ऐसे लोग आए तो मैंने पूछा क्यों, क्या बात है, आप क्यों पूछ रहे सम्यक दर्शन की? कि बोले नहीं, वो गुरुदेव श्री जी ने कहा है कि सम्यक दृष्टि की देशना ही काम आती है। नहीं, यदि हम गुरु को प्रसन्न कर दें, गुरु को खुश कर दें, गुरु का नाम जपते रहें और गुरु की कहीं कृपा हो गई तो, कि मूर्ख नंबर 1 सुन तो सही, निमित्त कारण देव शास्त्र गुरु तीनों निमित्त अर्थात ज्ञापक हैं। ज्ञापक माने ओनली बताने वाले हैं, करने वाले नहीं हैं। क्यों? यदि ऐसा होता कि भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से अपना काम हो जाता तो अच्छा था कि बुरा था? है बहुत अच्छा होता। क्यों? आज श्रीमद जी होते तो अपने ऊपर हाथ रख देते, अपना काम हो जाता। पूज्य गुरुदेव श्री हाथ रख देते तो काम हो जाता। और आजकल मुनिराज होते तो पीछे रख देते थे तो काम हो जाता है। क्या? ध्यान से सुना, मुझे मार्मिक बात कहनी है। अरे रे, तुझे निमित्त कारण की खबर नहीं है, ये कहना है हमें। जो निमित्तों के भरोसे बैठ गए, निमित्तों की कृपा की ही तलाश करने लगे, वे बिल्कुल संसार सागर में डूब गए। स्पष्ट कह रहे हैं हम, चाहे आप सच्चे समोप शरण में भी क्यों ना चले जाओ। हमने शुरू में ही कहा था, अनंत बार अरहंत भगवान मिले, समोप शरण मिला, तीर्थंकर मिले, पंच कल्याणक मिले, यहां तक कि हमने दिव्य ध्वनि सुनी, लेकिन निमित्त के भरोसे बनकर के सुनी, तो हमारा काम नहीं हुआ। आज वर्तमान में भी कह रहे हैं, आप गुरु की महिमा जरूर है, वो मैं बताऊंगा आपको। देवशास्त्र गुरु की महिमा है, ये मैं बताऊंगा आपको, चिंता नहीं करना। लेकिन हम पहले ये कह रहे हैं कि वे मात्र ज्ञापक हैं, बताने वाले हैं। लेकिन आप अतिरेक करके केवल भक्ति करते रहो, भक्ति करते रहो, माला फेरते रहो, तो आपका काम कभी नहीं होगा। अनंत काल में नहीं हुआ तो अभी भी नहीं होगा। इतनी बात तो समझ में आ गई। मान के चलो कि गुरु की कृपा से ही सम्यक दर्शन होता, गुरु की कृपा से ही मोक्ष होता, तो क्या दिक्कत आती कि जब गुरुजी अब चले गए, अब गुरुजी तो एक्सपायर हो गए, कोई भी, एनीबॉडी, कोई भी, नाम नहीं ले रहा हूं किसी का भी, कोई भी, तो अब अपने को तो ये लगेगा अब हमारा क्या होगा, तो हम तो पराधीन हो गए ना। लेकिन जैन शासन कहता है कि हम गुरु के अधीन नहीं हैं, गुरु ज्ञापक है, जिनवाणी ज्ञापक है। एक गुरु नहीं तो दूसरा गुरु, तीसरा गुरु, चौथा गुरु, कोई भी मिल जाए, उसके निमित्त से सुनकर, जिनवाणी पढ़ करके आप अपना काम कर सकते हो। नहीं, स्वाधीनता हो गई है। गुरु की अभक्ति नहीं समझना, इसमें देव की अभक्ति नहीं समझना, इसमें शास्त्र की अभक्ति नहीं समझना। ठीक है, व्यवहार में हम उनका प्रशंसा करते हैं, व्यवहार में उनकी बहुत प्रसिद्धि करते हैं, और करना ही चाहिए व्यवहार में, लेकिन अंदर में तू पराधीन वृत्ति मत रखना। एक बार मैंने एक भाई को बोल दिया, बहुत साल पहले की बात है, कि मेरा बस चले तो मैं तेरे को ऐसी मोक्ष में रख दूं, ऐसे तेरे को मोक्ष में पहुंचा दे। तो उसने कहा नहीं भाई साहब, हमें आपकी कृपा से मोक्ष नहीं चाहिए। ये सच्ची घटना है बिल्कुल। मैंने क्यों? कि भाई दबे आप नाराज हो गए तो हम तो आपको चंपी करते ही रह जाएंगे, और आप, हमारा तो मोक्ष चला ही जाएगा, और कदाचित आप ना हो, आपका वियोग हो जाए, तो हमारा तो मोक्ष कभी होगा ही नहीं। माने हमारा मोक्ष आपकी कृपा पे, प्रसन्नता पे निर्भर हो जाएगा। इसलिए बहुत अच्छा है कि हमें आपकी कृपा से मोक्ष नहीं चाहिए। धन्य है वह आत्मार्थी जिसे आत्मा ही चाहिए, और देवशास्त्र गुरु की कृपा ऐसी नहीं चाहिए कि उनके भरोसे हमारा मोक्ष हो जाए, उनके भरोसे सम्यक दर्शन हो जाए। समझ में आया? इसलिए गुरु के नाम पर भी, देव के नाम पर भी और शास्त्र के नाम पर भी, देव शास्त्र गुरु तीनों के नाम पर भी अतिरेक कर करके डिपेंडेंट नहीं बनना, भक्ति की कमी नहीं करना, हो व्यवहार की कमी नहीं करना, वो तो अपने आप होगी, वो तो अपने आप होती ही है। उसकी चर्चा बाद में करेंगे। व्यापक कारण समझ में आ गया? व्यापक माने बताने वाला। बहुत सुंदर। अगला पर, तीसरा कौन सा हुआ? पर। पहला कौन सा था? संयोग रूप कारण, दूसरा व्यापक कारण, तीसरा पर। अब ये स्वयं और पर दो चीज होती है, स्वयं और पर। स्वयं माने मैं, और मुझे छोड़कर बाकी सब पर।
ध्यान रखना। मैं एक बात बताता हूं, देखो आप समझना अच्छी तरह से हो, गड़बड़ नहीं करना। अरे भाई, परहित सरस धर्म नहीं भाई, रामायण में चौपाई आती नहीं, पर का कल्याण कर दो, जगत का कल्याण कर दो तो अपना धर्म तो हो गया नहीं। और भजन भी हो, दूसरों के दुखड़े दूर करने वाले, समझ गए, तेरे दुख दूर करेंगे राम, किए जा तू जग में भलाई के काम, किए जा। लेकिन अभी लेकिन निमित्त उपादान क्या, स्टॉप, रुको। दूसरों का हित करते 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 तेरा हित 3 काल में नहीं होगा। दूसरे की पूजा करते करते करते, माने देव शास्त्र, सच्चे देव शास्त्र हो, करते 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 तू पराये काम मत कर, ये कहना यहां पर। तो फिर भलाई नहीं करें, भलाई नहीं करें, नहीं, भलाई तो करेगा तू, भलाई का व्यवहार तो चलेगा, लेकिन भलाई का नाम धर्म नहीं है, ये बुद्धि निकाल बस। पूजा नहीं करें कि ना, पूजा में धर्म बुद्धि निकाल। पूजा करते करते तर जाएंगे, ये बात छोड़ दे। रसगुल्ले की प्रशंसा करते 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 स्वाद नहीं आएगा, पकड़ में आई बात। ये स्वयं और पर, स्वयं और पर, नक्की तो करो इसमें स्वयं कौन है और पर कौन है। शॉर्ट में बोल दे, स्वयं माने आत्मा और पर माने शरीर और सारी दुनिया। लेकिन आज तक हमने स्वयं की खबर नहीं करी, सारी दुनिया की खबर करी। सारी दुनिया, आप बोलो कौन कौन से काम नहीं किए अपन ने, बोलो, सब किया, लेकिन एक अपना काम नहीं किया। पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए। पर घर है, हमें तो कबहू न निज घर आए। सरल है तो कठिन थोड़ी कोई बात नहीं। वैसे लोग ऐसे लगते अच्छे हैं, ये जो पराये कल्याण का काम करते हैं, पर का हित करते हैं, पर की भलाई करते हैं, लोग में इन्हें धर्मात्मा कहते हैं, लोग इन्हें देवता कहते हैं, भगवान कहते हैं, बहुत प्रशंसा करते हैं। लेकिन अब लेकिन भाई, हम इसको बुरा नहीं कहते, लेकिन इससे धर्म किंचित मात्र भी, सम्यक दर्शन किंचित मात्र भी नहीं होगा। बहुत सरल है। देखो ये तो विज्ञान चल रहा हो, विज्ञान, ध्यान रखना, लोक व्यवहार नहीं पढ़ा रहे हम विज्ञान पढ़ा रहे हैं यहां पर। क्या मतलब, घर में जिन महिलाओं को अपने स्त्री पुत्र, वो क्या नाम है, अपने पुत्रादि से बहुत मोह हो, पति से मोह हो और घर के मेंबरों से मोह हो, तो उनको एक आदत होती है, वे दिन रात बनाती तो बहुत है, ये खाते नहीं। समझ आए? ये बेटे के लिए, ये फला के लिए, ये उनके लिए और ये इनके लिए। अरे अपन ने तो ठीक है, अब सबसे आखिरी में जो तपेली में बच गई सब पहुंच के, ठीक है, अपना क्या है। हाँ, मैं पूछता हूं, क्यों ऐसा व्यक्ति कैसा होगा जो रोज मिठाइयां बनाता है, बहुत सारी बनाता है, सबको खिलाता है, पूरे देश को खिला देता है, लेकिन स्वयं नहीं खाता। कैसा? नहीं, इतने लोगों को खिलाया तो कुछ परसेंटेज उसको भी तो नहीं। हिंदुओं में तो ऐसा लिखा है कि पत्नी का इतना अमुक परसेंटेज पति को मिलते ही चला जाता है, पक्की बात है। और ऐसे ही बेटा यदि श्राद्ध करा देवे आखिरी में, तो उसका अमुक % ऊपर जाता है। और ब्राह्मणों का पेट भर दिया तो समझ लो कि पितरों का पूरा पेट भर गया ऊपर। सुनो, जैन शासन में ऐसा नहीं चलता, विज्ञान में ऐसा नहीं चलता कि हम सारी दुनिया को खिला दें तो हमारा पेट भर जाएगा। सच सच बताओ कितना % भरेगा? बहुत कड़क बात है थोड़ी सी, है? हाँ, ऐसे ही आज तक तुमने स्वयं और पर के भेद को न जानकर, स्वयं तो भूखा ही रहा अनादि से, और पर ही पर के काम होते रहे। पर जितना काम कर रहे सुबह शाम तक किसका किया? एक निकटवर्ती पर, समीप वाला, और बाकी सब करे जाओ। लेकिन तुमको स्वाद बिल्कुल नहीं आएगा, सुख बिल्कुल नहीं होगा, सम्यक दर्शन बिल्कुल नहीं होगा।
इतनी बात समझ में आ गई? पर कहने का क्या मतलब निकला? वो पराया है और वहां कितना भी काम हो जाए। समझो, एक दृष्टांत दूं। रावण था ना, रावण का पुत्र मोक्ष में गया। रावण का पुत्र मोक्ष में गया। रावण के सैकड़ों पुत्र मोक्ष में चले गए और रावण की पत्नी सम्यक दर्शन लेकर के, आरिका होकर के, सम्यक दर्शन लेकर के और स्वर्ग में देव हुए पत्नी, और रावण कहां चला गया? नरक में चला गया। ध्यान से सुनना, यदि तुम्हारा लड़का तीर्थंकर बने तो तुम्हें कैसा लगेगा? सपोज की बात है, तीर्थंकर तो क्या बनेगा, लेकिन भगवान ही बने, इतनी समझ लो। अभी तुम्हारा कुल का लड़का भगवान बन जावे, मुनि बन जावे, तो तुम्हें कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? कि सावधान रहो, कुछ नहीं लगना चाहिए तुम्हें, क्योंकि वो पर है, वो कितना ही भगवान बन जाए, कितना ही सुखी हो जाए, लेकिन उसका स्वाद। हाँ, रावण को 10 बच्चे मोक्ष में चले गए, रावण के 100 लड़के मोक्ष में चले गए, तो रावण को कितना स्वाद आ गया? बिल्कुल नहीं। और रावण नरक में चला गया तो वो 10 भगवंतों का या 100 भगवंतों का आनंद कितना कम हुआ? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बता दें क्या कहना है कि हम में से कितने लोग धर्म इसलिए नहीं कर पा रहे कि पंडित जी यदि ये पत्नी सुधर जावे तो मेरा धर्म शुरू हो जाए। पर एक टेंशन यही है कि ये नहीं सुधरती, बस नहीं। प्रवचन सुनते सुनते भी एक टेंशन रहता नहीं कि पंडित जी आप बस जरा बच्चे को समझा दो बस यदि ये बच्चा सुधर गया तो हमारा पूरा धर्म चौकस। क्यों? लेकिन भले आदमी ये तो पर है। रावण यदि नरक में जाए तो उनकी पत्नियां सम्यक दर्शन लेने में दिक्कत नहीं है और स्वर्ग जाने में दिक्कत नहीं है, और लड़कों को मोक्ष जाने में दिक्कत नहीं है। और तुम्हें क्या दिक्कत है? पत्नी से नहीं क्या दिक्कत है? और बच्चों से क्या दिक्कत है? और पिताजी से क्या दिक्कत है? नहीं। लेकिन मेरे ख्याल से यदि अच्छा प्रवचन हो जाए ना इधर, तो सभी को याद आ जाती है। किसकी याद आ जाती है? कोई ना कोई की तो आई जाती होगी कि साहब शाम का प्रवचन तो ऐसा लगता है वो हमारे यदि वो मित्र आ जाते हैं ना, अरे साहब, अरे तो मित्र याद आया तुम्हें, 100 याद नहीं आया। एक बात बताओ, एक भूखे आदमी को अत्यंत भूखा आदमी को और बढ़िया रसगुल्ले सामने परोसे गए तो सबसे पहले रोने लगता होगा वो, अरे काश मेरा बेटा होता। अरे तुझे भूख है तू क्यों? सही बताना, रसगुल्ले मिलने पर किसकी याद आती तुमको? यदि भूखे होते हैं और रसगुल्ला मिलते तो कौन याद आता? मित्र, पड़ोसी नहीं कि अफगानिस्तान में बेचारे भूखे मर रहे हैं लोग, अरे याद आए? क्यों भाभी, रोटी खाते समय याद आती है? क्या गजब बात है। ऐसे यहां पर यदि आत्म कल्याण की वार्ता चलती हो, ज्ञापक कारण बताने वाले मिलें तो स्वयं पर का भेद विज्ञान करके स्वयं का काम करना, पर का लक्ष्य करके अपना टाइम नहीं खोना, क्योंकि निमित्त है वे पर हैं और उनका कितना ही काम हो गया हो तो भी वे पर हैं, और दूसरे का कितना ही बिगाड़ हो गया हो तो भी वे पर हैं, स्वयं नहीं। आहा, ऐसे समझ लो कि सारा जगत पापी हो तो मैं अकेला भगवान बन सकता हूं, सारा जगत मेरे से विरुद्ध हो तो भी मैं भगवान बन सकता हूं, मैं सम्यक दर्शन ले सकता हूं, मुझे कोई बाधा नहीं। ये बात समझानी इसमें से। तो स्वयं और पर, तो पर हुआ निमित्त, माने कुछ इससे हमारा कुछ भी भला बुरा होने वाला, समझाए? फिर से क्या कहा? पर माने जिससे हमारा कुछ भी भला बुरा होने वाला नहीं। हम सारे जगत का भला कर दें तो हमारा कितना भला नहीं, और सारा जगत बुरा होए तो हमारा बुरा नहीं। आहा, क्या कह रहे हैं भाई? अपने कुल का गोरा भी मत करते रहना, अपने धर्म का गोरा भी मत करते रहना। अभी बहुत लोग ऐसे हैं, अरे मेरा धर्म सबसे ऊंचा, मेरा धर्म सबसे ऊंचा। अरे तो गौरव मत करो, मात्र गौरव मत करो। व्यवहार में गौरव होगा, व्यवहार में उसका थोड़ा बड़प्पन आएगा, लेकिन अंदर में उसका बड़प्पन करने से फायदा नहीं है। बोलो, रेलगाड़ी में 2 व्यक्ति बैठे थे। एक व्यक्ति तो गरीब था, भिखारी बिल्कुल, एक भी रोटी नहीं थी उसके पास, कुछ भी नहीं थी, भूखा मर रहा था, समझ लो परेशान था। और दूसरे सेठ जी थे, उनके टिफिन में बहुत बढ़िया बढ़िया व्यंजन थे, भोजन थे बढ़िया बढ़िया, और वे गौरव कर रहे थे, देख देख देख, और खा नहीं रहे थे। तो वो दरिद्र भिखारी और इस सेठ में क्या फर्क है?
अरे साहब इतना तो फर्क है कि टिफिन में है नहीं, समझ गए ना दृष्टांत? कोई फर्क नहीं है। ऐसे ही कोई आत्मा को नहीं जानते, कोई ने जैन शासन नहीं पाया, बीतरागी देवसास गुरु नहीं पाए, उनमें और हमने गुरुदेव श्री को पाया, श्रीमद जी को पाया, देवसास गुरु को पाया, उनमें और हम में। हाँ ऐसा कोई, लेकिन सब सच्चे देवसास गुरु तो पाए, लेकिन सच्चे तो पाए। अरे लेकिन सच्चे पाए, लेकिन तुझे सच्चे लगे कहां, तुझे अच्छे लगे कहां? यदि तेरा काम हो तो हम कहेंगे तूने देवसास गुरु को पाया। अब तो समझ में आया? नहीं, 2 कैंसर के मरीज हों, एक तो पता नहीं कहां जाके मर गया बेचारा, और एक लेकिन सच्चे अच्छे डॉक्टर के पास आके भी मर गया। हाँ बोलो दोनों में से पुण्यशाली कौन? एक तो नीम हकीम के पास गया, नीम हकीम समझते हैं, सड़क छाप डॉक्टर, उसके पास चला गया और इसलिए मर गया। और दूसरा बिल्कुल विश्व का नंबर 1 टॉप अमेरिका से आया हुआ डॉक्टर, उसके पास गया और फिर मर गया। हाँ, पुण्य का होता है किसका? कि देखो साहब एक फायदा तो हुआ कम से कम कि टॉप क्वालिटी का डॉक्टर मिला, लेकिन तेरा इलाज नहीं हुआ तो वो टॉप क्वालिटी का डॉक्टर भी पक्का। पुण्य का होता है कि पाप का होता है? बस इतना ही है। एक फुटपाथ पे गर्मी में मरा, एक एयर कंडीशन में मरा। हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। मैंने एक पाप की गर्मी में मरा और एक थोड़ा पुण्य आदि कर लिया, थोड़ा सा मंदिर आके तो एयर कंडीशन में। हाँ, फायदा किसका हुआ? पुण्य का होता है किसका हुआ? दोनों में से। क्योंकि ये जो पुण्य पाप हैं दोनों ही पर थे, पुण्य पाप दोनों पर थे। तेरा इलाज तो स्वयं में होना था। यदि तूने स्वयं की अनुभूति करी, आत्मा का अनुभव किया, स्वयं की दृष्टि करी तो धन्य, और नहीं तो पुण्य पाप दोनों में कोई कीमत। समझ? इसलिए क्या करना? स्वयं की दृष्टि करना, स्वयं का गौरव करना, पर के गौरव में टाइम मत खो देना। अभी हम में से 99 क्या 100 ही कहते हुए तो 99 कहो, चलो कोई बात नहीं। गौरव काय का होता है? एक बात है साहब, अपने भाग्य बहुत जोरदार है। पंडित जी आ गए, देखो आ गए ना, पंडित जी आ गए। क्या? अरे साहब इतनी बात भी कहां सुनने को मिलती है, सुनने को मिल गया यही क्या कम है? अच्छा सुनने को मिल गया यही क्या कम है? मैंने ये बहुत हो गया क्यों? बता देता हूं, मैं लिस्ट सुना देता हूं आपको। अब बना लेना, बाकी होमवर्क आप घर करना, मैं नहीं बता रहा हूं। होमवर्क तो रोज दे रहे हो पारस। अभी देखो ध्यान से सुनो। लोगों को क्या लगता है, औरों को तो देखो वे मंदिर तक नहीं आते, कम से कम हम मंदिर तो आते हैं। औरों को तो देखो वे अभिषेक तक नहीं करते, और हम इतना तो करते हैं, हम पूजा करते हैं। लेकिन तू काय की लिस्ट सुना रहे है? ये तो पर की लिस्ट है। इतना तो बोलो कम से कम हम इन सबको खिला रहे हैं। अरे लेकिन तुम तो नहीं खा रहे ना। बोलो कितने लोगों को रसगुल्ला खिलाऊं यहां पर कि मेरे को स्वाद आ जाए उसका? समझ ना भाई, ऐसी गलती नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल। जैन दर्शन माने टोटली सेल्फिश। बिल्कुल पक्का स्वार्थी, पक्का स्वार्थी, कच्चा नहीं, बिल्कुल पक्का स्वार्थी का दृष्टांत है कोई? आदिनाथ भगवान की सभा में मारीची था, लेकिन पक्के सेल्फिश थे आदिनाथ भगवान। उन्होंने अपना काम किया, मारीची तू जान तेरा काम जाना, कोई मतलब नहीं। ऐसा नहीं कि अरे रे ये तो मेरा रिलेटिव है, मेरा पोता है, इसको तो मैं स्पेशली थोड़ा सा कोई डोज दूंगा क्या, तो ये इसका कल्याण हो जाएगा। सुनो, आदिनाथ भगवान भी मारीची को नहीं बचा सके, क्योंकि पर थे, पर थे। निमित्त माने पर। हा हा हा, क्या कहें। अब विद्वानों को भी कह देते हैं, मैं विद्वान हूं, प्रवचन कर रहा हूं तो मैं अपने लिए भी कह देता हूं कि हम अच्छा अच्छा शास्त्र पढ़ते हैं, अच्छा अच्छी चीज पढ़ते हैं, अच्छा अच्छा चिंतन करते हैं, अर्थात अच्छी अच्छी मिठाइयां बनाते हैं और सबको खिलाते हैं, लेकिन हम स्वयं आत्मा का आनंद नहीं लेते। मान के चलो की बात है हो। जो विद्वान दूसरों के खातिर तैयारी करते हैं प्रवचन की, दुनिया को सुनाने की खातिर जोरदार शैली, जोरदार अट्रैक्टिव प्रवचन, और लाखों लोग प्रभावित हो गए, और लाखों सीडी बिक गई, और करोड़ों ऐसा कैसेट बिक गई, और अरे मेरा ही फोटो, मेरा ही नाम, मेरा ही सब कुछ। सुनो भैया, तुझे 100 पर की खबर नहीं है।
हमने पहले ही कहा था सारा जगत भूखा मर जाए लेकिन हम रसगुल्ले खाएंगे तो हमारा पेट भरेगा। ऐसा ही सारा जगत आत्मकल्याण ना करे लेकिन मैं करूंगा तो मेरा काम होगा। मालूम क्या दृष्टांत दिया है? ऐसे विद्वानों के लिए क्या दृष्टांत दिया है जो आत्मा के लक्ष्य पूर्वक तो स्वाध्याय नहीं करते, शास्त्र पढ़कर मात्र औरों को ही प्रसन्न करते हैं, भजन गा करके भजन लिख करके औरों को ही प्रसन्न करते हैं। वे ऐसे हैं जैसे हलवाई है ना, हलवाई मिठाई, स्वीट हाउस मिठाई बनाने वाला, उसकी कढ़ाई होती है ना, कढ़ाई तो कढ़ाई के निमित्त से मिठाइयां बहुत बनती हैं लेकिन कढ़ाई को स्वाद नहीं आता। वो मिठाई वो हलवाई खुद नहीं खाता, बनाता तो दिन भर बनाता है और सबको खिला देता है लेकिन खुद जैसे हलवाई मिठाई बनाने वाला मिठाइयां बना बनाकर सारी दुनिया को खिलाता है, स्वयं स्वाद नहीं लेता, ऐसे ही जो प्रवचनकार, जो आत्मार्थी आत्मा के लक्ष्य से स्वाध्याय नहीं करते, पूजा पाठ व्रत उपवास नहीं करते, अन्य लक्ष्य कहलाए ना, अन्य के लक्ष्य से करते हैं, वे हलवाई की कढ़ाई की तरह हैं। कढ़ाई स्वाद नहीं लेती, कढ़ाई का पेट नहीं भरता बेचारी, वो तो नहीं। यदि हम अपने आप में सावधान नहीं हो तो हमारा 1 महीना आप तो कहोगे बाजी 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 बाजी, लेकिन हमारी बाजी डूब गई। आप वाहवाही कर सकते हो लेकिन हम अपना लक्ष्य नहीं करें तो पर के चक्कर में चला जाएगा जीवन। इसके लिए एक भजन चलता है, स्वयं और पर के झगड़े में मैंने हीरा गवाए दियो कंकर में। एक कंकर समझते, कंकर, हीरा और कंकर, स्वयं और पर को नहीं जाने बिना झगड़ा था ना, झगड़ा समझे ही नहीं दोनों को। कभी पर कोई स्वयं मान लेते थे, कौन कोई कहने वाला है कुछ। इस चक्कर में तुमने अपने भगवान हीरा को खो दिया। इसलिए यहां पर कहा, पर माने निमित्त, पर का इतना भाव लेना हो, इतना नहीं है तो बहुत होमवर्क करना बाकी जाके। स्वयं और पर। अभी अगला भिन्न कारक, कौन सा हुआ? भिन्न कारक। भिन्न माने तेरे से भिन्न कारक है। जहां काम होना है ना उससे भिन्न है, वो भिन्न है। अभी देखो इसकी परिभाषा आएगी, परिभाषा पढ़ते हैं। भिन्न कारक का खुलासा परिभाषा में आ जाएगा, बहुत सुंदर। भिन्न कारक, देखिए अब परिभाषा, चलते चलते परिभाषा, देखना ध्यान से, बहुत सुंदर परिभाषा, इसमें बहुत मेहनत लगेगी। अभी लाइन तो 2 है लेकिन माल बहुत है। देखो, जो पदार्थ, क्या लिखा है? जो पदार्थ स्वयं कार्य रूप ना परिणमे। भाई बस रुक जाओ। जो पदार्थ स्वयं कार्य रूप ना परिणमे। क्या बोला? जो पदार्थ स्वयं कार्य रूप ना परिणमे। जो पदार्थ स्वयं कार्य रूप ना परिणमे। जैसे दृष्टांत, जैसे कुम्हार ने घड़ा बनाया, कुम्हार ने मिट्टी का घड़ा बनाया, तो कुम्हार घड़ा बन गया क्या नहीं बना? तो अब जो माने कुम्हार, जो माने यहां जो लिखा है ना, जो माने कुम्हार, कुम्हार स्वयं घड़े रूप न परिणमे, बराबर, ठीक है। सुनार ने सोने के गहने बनाए। किसने बनाए? सुनार ने, सोनी ने, स्वर्णकार होता है ना, उसने सोने का गहना बनाया, तो निमित्त हुआ ना। तो जो माने स्वर्णकार, स्वर्णकार स्वयं हार रूप न परिणमे, बराबर बराबर। और दृष्टांत देने की जरूरत तो नहीं है। चम्मच के निमित्त से दूध मीठा हो गया, चम्मच के निमित्त से हुआ ना, ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे, तो चम्मच स्वयं मिठास रूप न परिणमे। परिभाषा याद हो गई? जो पदार्थ स्वयं कार्य रूप न परिणमे। आगे परंतु, बस परंतु कार्य की उत्पत्ति में, कार्य की उत्पत्ति माने घड़े बनने में, घड़ा बनना कार्य हो गया ना। कार्य की उत्पत्ति माने घड़ा बनने में, हार बनने में, दूध मीठा होने में, याद होगी। परंतु कार्य की उत्पत्ति में, 2 पार्ट हो गए। परंतु कार्य की उत्पत्ति में, तीसरा अनुकूल होने का आरोप,
अनुकूल होने का आरोप। क्या बोला तीसरा पार्ट? अनुकूल होने का आरोप। कुछ चम्मच थी ना, ऐसे घूम रही थी तो अनुकूल थी वो, दूध मीठा करने में बाधक नहीं थी वो। तपेली, गिलास, ये बाधक नहीं थे दूध को मीठा करने में, अनुकूल थे। बाधक तो कोई होते ही नहीं है, इसकी चर्चा अपन बाद में करेंगे। बाधक तो 3 लोक में कोई है ही नहीं, इसकी चर्चा तो अपन कल करेंगे। बाधक तो कोई है ही नहीं, लेकिन अनुकूल होने का आरोप, अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सके। क्योंकि जब घड़ा बना तो वहां स्वर्णकार नहीं था, वहां वकील साहब नहीं थे, वहां डॉक्टर साहब नहीं थे। कौन था? कुमार था। तो वहां कुमार अनुकूल है, और डॉक्टर वगैरह वे अनुकूल नहीं पड़ते। इसलिए यहां पर अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सके उसका नाम निमित्त। फिर से चलते हैं, इसको फिर से याद करना है अपने को। हालांकि आप चिंता नहीं करो, याद तो अपने आप हो जाएगा। हाँ भैया, जो पदार्थ स्वयं कार्य रूप न परिणमे, बराबर, परंतु कार्य की उत्पत्ति में क्या क्या लगाओगे? घड़ा बनना, सम्यक दर्शन हो जाना, नहीं, सम्यक दर्शन हो जाना, केवल ज्ञान हो जाना, हाथ हिलाना, है ना, ये सब में आएगा। अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सके। काय का आरोप? प्रतिकूल होता है? 3 लोग में कोई प्रतिकूल होता है? होता ही नहीं, प्रतिकूल होता नहीं। लेकिन अनुकूल होने का आरोप, आरोप 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 समझते हो? आरोप माने अपराध नहीं, लोग आरोप का अर्थ अपराध समझते हैं। इसलिए मेरे पास जाने कितने लोगों ने इस पर ऑब्जेक्शन किया कि आप आरोप मत लिखो, यहां आरोप मत लिखो। लेकिन मैं कहता हूं आरोप माने अपराध नहीं होता। नहीं, लोग में भी ऐसा होता है, मिनिस्टरों के ऊपर आरोप लग जाते हैं ना, तो वो अपराधी नहीं माने जाते कि ठीक है आपने आरोप लगाया है ना हमारे ऊपर, तो आप सिद्ध करो। आपने कहा है कि हमने ऐसा ऐसा किया, गलत काम किया, तो आप आरोप लगाए ना आपने, तो आप आरोप को कोर्ट में सिद्ध करो। यदि कोर्ट में सिद्ध होगा तो हम अपराधी कहलाएंगे। आरोपी माने वो कोई अपराधी नहीं है। समझ में आया? जैसे अभी मैं यहां बैठा हूं और ये विवेक बोले कि पंडित साहब 1 लाख रुपए दे दो आप चुपचाप। मैंने क्यों? कि अभी आपने हमारी जेब काटी है। अब भी अच्छा, मैं कहीं गया तो नहीं हूं? कि नहीं। ठीक है, तो अब तुमको क्या करना है कि मैं इन सबको बोल दूंगा कि आपने 1 लाख रुपए की जेब काटी। तो मैं कहीं गया तो नहीं कहीं? कि नहीं। अब मैं शांति से क्यों बैठा हूं? कि आरोप ही तो लगाया है ना आपने। अब सारी पब्लिक बोलेगी पंडित जी कितने खराब, पाप का उदय, देखो पंडित जी ने जेब काट ली। हम फिर भी शांति से बैठे। तो आपको क्या लग रहा है? बात क्या है? पंडित जी आप इनके 1 लाख रुपए वापस करो, आपने जेब क्यों काटी? कि देखो भाई मैं कहीं गया तो नहीं हूं। कि नहीं, तलाश कर लो, तलाशी ले लो, उसमें क्या है, मेरे पास होए तो आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। तो आरोप सिद्ध नहीं हुआ तो फिर मैं अपराधी हूं कि नहीं हूं? माने केवल जो आरोप लगता है ना वो अपराधी के अर्थ में नहीं आता, ये ध्यान रखना। तो यहां पर अनुकूल होने का आरोप, इसका मतलब अनुकूल भी नहीं है। क्या कह रहे हैं? अनुकूल भी नहीं है, अनुकूल होने का आहा गजब। अभी तो इसका माल खोलेंगे अपन, आज तो टाइम हो गया, कल खोलेंगे इसको। बहुत माल है, बहुत। मेरे को तो इतना एक एक शब्द का अर्थ अभी इसकी 4-5 दिन लग सकते हैं, कम नहीं, मतलब 4-5 दिन भी लग सकते हैं इसमें। अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सके, इसका मतलब वो अनुकूल भी नहीं होता। चलते चलते एक ही लाइन में कह दें तो निमित्तों की याद क्यों करता है? वे तो अनुकूल तक नहीं होते। तुम अपना काम करो तो आरोप आता है। चलते चलते एक दृष्टांत, बस कल समझाएंगे इसको। एक दृष्टांत, परीक्षा होती है ना, परीक्षा। तो एक लड़का टॉप कर गया, टॉप पास हुआ, टॉप समझ गए, नंबर 1 फर्स्ट, बिल्कुल। अभी ध्यान से सुनना। वह विद्यार्थी टीचर के पास गया, उनके चरण स्पर्श किए कि गुरुजी आपकी कृपा से मैं टॉप पास हुआ हूं। हाँ समझ गए? पास, देखो ध्यान से सुनना, मास्टर जी स्वयं फर्स्ट रूप परिणमित नहीं हुए ना, परंतु
मेरे फर्स्ट पास होने की उत्पत्ति में, मेरे फर्स्ट पास होने रूप कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप मास्टर जी पे आया। क्या बोलोगे? बोलो क्या बोलोगे? तुम फर्स्ट पास हो गए तो क्या बोलोगे? अरे क्या बताएं सर, हमारे ये सर इतने अच्छे हैं, इतना बढ़िया पढ़ाते हैं, है ना? तो आप कृपा किसकी कहोगे? सर की कृपा से। पक्की बात है, कोई आश्चर्य तो नहीं किसी को। माने हम सर की कृपा से फर्स्ट पास हुए हैं ना, हुए ना? अच्छा रुक जाओ, तो हमें एक बात बताओ कि सर की कृपा ने पार्शलिटी क्यों की? सर की कृपा ने तुम्हें तो फर्स्ट पास कर दिया और बाकी लड़कों को फेल क्यों किया? बोलो बोलो। एक लड़का फर्स्ट पास हुआ सो तो उसका आरोप, अनुकूल होने का आरोप मास्टर जी पे, और एक लड़का फेल होने का काम करता है, मैंने फेल हो गया, तो फेल होने का आरोप। अब बोलो, अब बोलो, अब मास्टर जी पे जाएगा। इसीलिए हमने कहा था इस लड़के को मास्टर जी बिल्कुल अनुकूल नहीं है। इसने मेहनत की, इसने परीक्षा दी, इसने खुद लिखा, इसने सब काम स्वयं किया, लेकिन अब लेकिन है, परंतु है ना, परंतु इसके पास होने में अनुकूल होने का आरोप मास्टर जी पर आ गया। लेकिन मास्टर जी की कृपा से यदि ये पास हुआ तो 100 में से 99 लड़के मास्टर को पकड़ लेंगे कि तुमने हम पे कृपा क्यों नहीं कीजिए, बताओ। नहीं, कितनी दिक्कत हो जाएगी। मास्टर जी बोलते हैं, बेटा मैंने 100 ही बच्चों को एक जैसा पढ़ाया था बोर्ड पर, एक जैसी पूरी साल, एक जैसा होमवर्क, एक जैसा नोट्स, एक जैसा सारा काम, लेकिन बेटा अब देखो मास्टर जी क्या बोलेंगे, हम क्या करें? ये लड़का लायकात वाला है, देखो लायकात योग्यता वाला है, ये फर्स्ट पास हो गया, और इसमें लायकात नहीं है, तो हम क्या करें? हम क्या करें? समझ में आ गया? तो मास्टर जी क्या कहलाए इसमें? अनुकूल आरोप। अनुकूल भी नहीं, अनुकूल भी नहीं। अनुकूल हो तो फिर सबको अनुकूल होना चाहिए, लेकिन जिसका काम हो गया ना उसका आरोप, और जिसका काम नहीं हुआ उसका आरोप नहीं आया। बराबर समझ में आया? हाँ। अब इसको कल से चर्चा करेंगे, निमित्त की चर्चा कल से। ओम नमः।